योगी से पंगा लेना प्रकाश राज को पड़ा महंगा। नेम प्लेट विवाद पर बोलकर फंस गए प्रकाश राज ने पार की सारी हदें, लोगों ने सिखा दिया सबक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया था। योगी ने आदेश दिया था कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों और मालिकों का नाम और पहचान बताना अनिवार्य होगा, ताकि किसी को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। योगी सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया था ताकि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। योगी के इस आदेश पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। योगी के फैसले का विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने योगी के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को नाम पहचान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस फैसले का विरोध करने वालों को योगी सरकार पर तंज कसने का मौका मिल गया। फिल्मों में विलन की भूमिका निभाने वाले प्रकाश राज अपनी फिल्मों के लिए कम और अपने बयानों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। मोदी और योगी विरोध में प्रकाश राज हमेशा ही अपनी बौखलाहट जाहिर करते हुए नजर आए हैं। अब नेम प्लेट मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने योगी के फैसले पर रोक लगा दी, तो प्रकाश राज ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर योगी सरकार पर निशाना साध दिया। प्रकाश राज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्टेटमेंट शेयर कर लिखा, प्रतिगामी कट्टरपंथियों पर करारा तमाचा। अब जिस तरह से प्रकाश राज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है, वो लोगों को रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर प्रकाश राज की जमकर क्लास लगाई जा रही है। एक यूजर ने लिखा, 2019 में आपको करारा तमाचा, आप #जस्ट आस्किंग का एहसास जानते हो। एक दूसरे यूजर लिखते हैं, जो पहले से ही जोरदार थप्पड़ खा चुका है वही जानता है कि थप्पड़ का स्वाद कैसा होता है, जस्ट सेइंग। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, राष्ट्र विरोधी व्यक्ति प्रकाश राज, जब भी हिंदुओं की बदनामी होती है तो खुशी होती है, लेकिन वह इस बात का जवाब नहीं देते कि मुसलमान अपने कारोबार के लिए हिंदुओं के भगवान का नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये उनके धर्म में हराम है। मुसलमान मंदिर के बाहर व्यापार करते हैं और दूसरी ओर वे हिंदुओं के भगवान के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। एक और यूजर लिखते हैं, मुझे आशा है कि लोग आपको सर्वोत्तम बटा हुआ और पेशाब किया हुआ भोजन परोसे। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, अब स्लैप बैग के लिए खुद टाइट रखना। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, आजकल ये एक्टर कम 2 रुपए पेटीएम बाज ज्यादा बन गया है। नहीं, एक और यूजर लिखते हैं, परिवर्तित चावल का थैला बहुत प्रसन्न, क्यों शो शुरू हो गया है, इतना खुश मत होइए। एक और यूजर लिखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी के लिए काम कर रहा था, अब तक यही रोना रो रहे थे सालों से। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, पता नहीं लोग अपनी इतनी बेइज्जती कैसे करवा सकते हैं, बार बार पोस्ट डालकर बुढ़ापे में लोग पागल हो जाते हैं। सही सुना है। तो आपने देखा लोग किस तरह से प्रकाश राज को ट्रोल कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी पर तंज कसना प्रकाश राज को भारी पड़ गया। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब एक्टर ने इस तरह से अपनी भड़ास निकाली हो। बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करना प्रकाश राज के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले तो प्रकाश राज सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ ही बयानबाजी करते थे, लेकिन अब वो यूपी के सीएम योगी पर तंज कसकर खुद की फजीहत करवा रहे हैं। बता दें कि नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। कोर्ट के एक बार फिर से वही आदेश को जारी रखा गया है। बता दें आपको, यानी अभी भी दुकानदारों को नाम पहचान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को 29 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। बताते चले कि योगी के फैसले का कांवड़ियों ने समर्थन भी किया था। चलिए जाते जाते आपको दिखाते हैं कांवड़ियों का वीडियो। वैसे जिस तरह से प्रकाश राज की क्लास लोगों ने लगाई है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा 17 दिन का सफर है और झूला कावड़ हम साथ में लेके आए। मेरे साथ मेरा एक भोला भी है। और मुजफ्फरनगर में आप पहुंचे हैं, भगवान शिव की भक्ति अभी आप परिक्रमा भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर एक आदेश भी आया है दुकानों पर नाम लिखने का, क्या कहेंगे उसको लेकर? भोले, पहले ये चीजें होती थी कि हम कहीं भी भोजन कर लेते थे। भोला बड़ा भोला होता है, सब पे विश्वास करता है।
अब जाके योगी जी का जो ये फैसला है, इससे लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं कि हाँ ये दुकान उसकी है, ये इसकी है। अब इसमें भोले की मर्जी है, वो किसकी दुकान पे जाके खाएगा, किसकी पे नहीं खाएगा। देखो वो आदेश ठीक है, मैं उसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी धर्म गंदा नहीं है। हर एक धर्म में सही है, अपनी जगह सही है, पर उस हर एक धर्म में गंदे इंसान होते हैं और वो अपनी तरफ से धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन गंदे इंसानों से बचाने के लिए ये आदेश मेरे लिए सही है, हमारे लिए सही है भाई। देखो यूपी के लेवल की बात करें और हरिद्वार के लेवल की बात करें तो हरिद्वार से ज्यादा बेटर यूपी है। यूपी के यहाँ खाना अच्छा भी मिलता है और सस्ता भी मिलता है और सुविधाएं भी बहुत सारी हैं। जैसे शिविर की होगी, पंडाल की होगी, और भी बहुत सारी सुविधा है। जैसे कि हम यूपी के गाँव से जाते हैं निकल के तो भोले पानी भी पिला देते हैं और बैठने उठने की व्यवस्था भी करा देते हैं, जो हरिद्वार में कम देखने को मिलती है।